नैमिषारण्य में एकत्र शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेदव्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपया हमें भी बताइए कि उन पुराणों और धर्म शास्त्रों तथा गुरुजन के उपदेश में ऐसा क्या है जिसे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म तथा साधन में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वे विविध प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। साथ ही धर्म शास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रह गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताएं ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, महामुनि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित है, जो जीवन के तीनों तापों अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुखों का जड़ से नाश करने वाला है और परम कल्याणकारी है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह के पात्र बने हैं। आप हमें कृपया यदुवंशियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र से रसामृत करके हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप जैसे परम शांत मुनि जन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्म शुद्धि की इच्छा रखने पर उसे नहीं सुनेगा। श्री नारद जी जैसे देव ऋषि ने जिन श्री कृष्ण की लीला का गान किया है, उस लीला को हम आपसे सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कीर्ति और उनकी लीला सुनने की हमारी इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कर्णाधार मिल जाता है, उसी प्रकार आप भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। कृपया हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है। हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने सगुण रूप धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। हमें कृपया उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत कथा सुख सागर प्रथम स्कंद पहला अध्याय पूरा हुआ। कल हम दूसरा अध्याय सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।